हमारा गांव 25 घरों पर मुश्तमिल है और हमारा घर बिल्कुल अलग थलग है। गांव से जिसके एक तरफ 5000 दरख्तों पर मुश्तमिल एक बाग है जो रात के वक्त काफी डरावना सा होता है, और घर के दूसरी तरफ इलाके का 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है जिसमें आए रोज कोई ना कोई वाकया रहनुमा हो ही जाता है। और घर के एक तरफ एक सुनसान सड़क है जिस पर साल में चंद दफा ही कोई गुजरता है। हमारा घर बहुत सुनसान और बड़ा भी है जो 3 एकड़ पर मुश्तमिल है। हम अलसादत हैं और हम जल्दी सोते हैं। ईशा के फौरन बाद एक रात कड़ाके की सर्दी थी और घर में इस दिन मर्दों में बड़ा कोई नहीं था। अकेला मैं ही घर पर था। मेरी उम्र बमुश्किल 16 बरस की थी। रात के 11 बजे हमारा गेट बहुत जोरों से कोई खटका रहा था। घर वालों का मुझ समेत डर के मारे बुरा हाल था कि क्या किया जाए। बस दरूद वगैरह जो मुझे आता था इस वक्त पढ़ना और हिम्मत करके गेट की तरफ बढ़ना जो काफ़ी दूर है कमरे से, और बजाने वाला मुसलसल बजाए जा रहा था। दुआओं के साथ जब डर डर के गेट खोला तो बाहर इस बाग में रहने वाले 8 आदमियों से एक था, और वो मुसलसल एक ही सांस में डर के मारे कहे जा रहा था कि आए आला रसूल जल्दी हमारे साथ चलिए, हमारे एक साथी को क्या हो गया। इस पर अजीब असरात रहनुमा हो गए। मैं जल्दी जल्दी इसके साथ रवाना हुआ। सूरे यासीन पढ़ कर जो मुझे हिफ्ज थी। वहाँ पहुँचकर जब मैंने देखा तो मेरे अवसान खता हो गए। वहाँ के मंजर को देख कर बेमुश्किल से मैंने अपने हवास पर काबू रख कर देखा तो इनमें से 2 लोगों पर जिन्नात ने असर किया हुआ था। वहाँ मौजूद बाग के मालियों ने मजबूती से दोनों को पकड़ा हुआ था। जिन्नात ने दोनों के जिस्मों और रूहों पर मुकम्मल कब्जा किया हुआ था। इनमें से एक का जिन बहुत ही ताकत और शख्स था। मैंने फौरन सूरे यासीन पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते जिन्नात और गुस्से में आए। इनमें से शख्स वाले ने मुझसे मोटी, डरावनी और कड़कदार आवाज में कहा कि बहुत शौक है ना तुझे कुरान पढ़ने का, आ करीब। वो बहुत जोर लगा रहा था। मुझे समेत वहाँ मौजूद हर शख्स बहुत डरा हुआ था कि क्या करे भी तो क्या। दोनों जिन काफिर थे। 7वीं दफा यासीन पढ़ने से इनको आराम मिला और वो थोड़े पर सुकून हुए। तो मैंने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और क्या लेना देना है इनसे। तो इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 700 साल है और वो बहरा रूम में रहते हैं, और इन दोनों इंसानों ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया जो चूंटियों की शक्ल में थे। बहुत मिन्नत समाजत और दुआओं के बदौलत इन्होंने इन 2 आदमियों को छोड़ा और ये वादा लिया कि आइंदा कभी इन्हें तंग नहीं करेंगे। तकरीबन 2 घंटों के बाद इन्हें होश आया और हैरत की बात ये थी कि इन्हें कुछ भी याद नहीं था। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तकरीबन 2 बजे के करीब मैं घर की तरफ रवाना हुआ। मैं ये बात सोचे जा रहा था कि सूरे यासीन में बहुत ताकत और बरकत है।